गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग अब तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और हमारी आज की क्लास जो होगी वो होगी बाइलिंगुअल फॉर्म में। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल ऑफ साइड्स 8 cm and 10 cm is divided into 4 equal rectangles. What is the perimeter of each small rectangle? 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा? यानी कि यहाँ पर एक आयत है जिसको क्या किया गया है, 4 बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, और जिसकी जो है एक साइड क्या है 10 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ क्या है 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि आयत जो यानी कि रेक्टेंगल जो होते हैं उसके में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ पर ये लेंथ इधर 10 सेंटीमीटर और ये ब्रेड्थ हो गए कितना 8 सेंटीमीटर। अब जैसा कि यहाँ पे कह रहा है कि आयत यानी रेक्टेंगल को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है। तो अब देखो यहाँ पर क्या है कि लेंथ को यहाँ पर क्या किया है, 2 भाग में बांटा गया है। तो यानी कि 10 सेंटीमीटर है, तो यानी कि इसका हाफ करेंगे तो 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसी के जस्ट सामने ये भी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और हमारा ब्रेड्थ भी क्या है 2 बराबर भाग में बटा है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा, यानी कि हर एक का परिमाप बताना है, हर एक आयत का। तो यहाँ पे 4 बने हैं और चारों क्या है, सभी बराबर है। तो किसी एक का भी हम लोग निकालेंगे तो उससे हो जाएगा कि हम चारों का परिमाप निकाल लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक छोटे आयत का पूछ रहा है। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर के बराबर में 4 सेंटीमीटर ये और ये 5 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या हो गई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ यानी कि टोटल लेंथ को ऐड करेंगे और टोटल जितनी ब्रेड्थ है उसको ऐड करेंगे। तो लेंथ हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ क्या है 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल कितना हो गया 18 सेंटीमीटर। और हमारा जो ये लेंथ है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2L प्लस 2B। इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ क्या है दोनों में 2 है तो 2 को कॉमन ले लिए। तो हमारा पेरीमीटर निकालने का ये फॉर्मूला हो गया P इज़ इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। अब इस फार्मूला में भी हम लोग पुट करके देख सकते हैं। P इज़ इक्वल टू 2L की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 5 प्लस B की जगह 4, यानी कि 2 इंटू 5 प्लस 4 9 इज़ इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। तो ये दोनों क्या हो गए बराबर आ रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा 18 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 270 centimeter long wire is formed into a rectangle. If the width of this rectangle is 50 centimeter, what is its length? एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? यानी कि एक वर्ग है यहाँ पर एक वायर है, एक लंबी वायर है जिसकी लेंथ क्या है 270 सेंटीमीटर है, जिसको फोल्ड करके क्या बना है एक आयत बनाया गया है। ये हमारा आयत है। ठीक है, और जिसकी ब्रेड्थ क्या दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो हम लोग जान रहे हैं कि आमने सामने क्या होता है बराबर होता है। तो ये हमारा ब्रेड्थ इधर भी 50 सेंटीमीटर जाएगा, यानी कि 270 सेंटीमीटर में से क्या करते हैं 50 प्लस 50 इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो 170 सेंटीमीटर बच रहा है।
तो 170 सेंटीमीटर जो बच रहा है तो वो क्या हो रहा है, हमारा लेंथ है। तो यहाँ लेंथ कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लेंथ इज इक्वल टू, यानी कि 2 लंबाई इज इक्वल टू 170 है। तो इसको अब कट करें तो लेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया, 85 सेंटीमीटर, यानी कि ये 85 सेंटीमीटर हमारा लेंथ हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 85 सेंटीमीटर। थर्ड है, अ स्क्वायर हैज़ अ बाउंड्री ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ दिस अ स्क्वायर, अ स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज कट ऑफ, व्हाट विल बी द चेंज इन द बाउंड्री ऑफ द न्यू शेप। एक वर्ग की परिसीमा क्या है, 20 सेंटीमीटर है। इसके एक कोने से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा, यानी कि एक वर्ग है जिसकी परिसीमा क्या है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि वर्ग में क्या होता है कि चारों साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और इसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसकी परिसीमा क्या है, 20 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल जो एज होगा, यानी कि ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से क्या कह रहा है कि इसमें से 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काट लेते हैं, यानी कि ये कितना था, a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया, 5 सेंटीमीटर, यानी कि a हमारा क्या हुआ, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि 1 सेंटीमीटर वाला एक छोटा सा वर्ग कट कर लेते हैं, ठीक है। मान लो ये एक वर्ग है जिसको इसका 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर कट कर लिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है, नए आकार की परिसीमा में क्या परिवर्तन होगा। देखो तो क्या परिवर्तन होगा, इसकी परिसीमा आप निकाल के देखो, नया आकार कैसा बना है, यहाँ पर ये देखो, अब जो नया आकार बना है वो कुछ इस तरह से बना है, ठीक है। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, इसमें से 1 सेंटीमीटर कट कर लिए, तो ये बचा क्या, 4 सेंटीमीटर, और ये भी बचा 4 सेंटीमीटर, और ये कट किए कितना हो, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। तो अब इस टोटल को ऐड करके देखो कि परिसीमा में क्या अंतर आ रहा है, ठीक है। तो ये 5 + 5 10 + 4 14 + 4 18, और ये 1 को ऐड करो तो ये टोटल कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर ही आ रहे हैं। मतलब इसको ऐड करने के बाद भी क्या आ रहा है, नया जो आकार बना उसमें भी परिसीमा में क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर ही आ रहा है, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इससे हम लोग का आंसर क्या आ रहा है, देखो फर्स्ट को क्या कह रहा है ऑप्शन, द बाउंड्री ऑफ न्यू शेप विल बी 2 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ द स्क्वायर। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 2 सेंटीमीटर कम है। क्या यहाँ पर है, ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर नहीं है। नेक्स्ट है, द बाउंड्री ऑफ न्यू शेप विल बी 4 सेंटीमीटर लेस देन दैट ऑफ द स्क्वायर। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा से 4 सेंटीमीटर कम है। अब देखो यहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर परिसीमा है और यहाँ पर भी क्या है, 20 सेंटीमीटर है।
तो इसमें क्या है, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ना कम है ना ज़्यादा है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब थर्ड है, द बाउंड्री ऑफ द न्यू शेप विल बी इक्वल टू द बाउंड्री ऑफ स्क्वायर। नए आकार की परिसीमा वर्ग की परिसीमा के बराबर होगी। यहाँ पे यही होगा, क्योंकि पुराना क्या था 20 सेंटीमीटर और नया भी हमारा क्या आ गया है 20 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 स्क्वायर्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर ईच कैन कवर अ करेंसी नोट। हाउ मैनी स्क्वायर्स आर रिक्वायर्ड टू कवर 3 सच नोट्स। 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 18 वर्ग एक करेंसी नोट को पूरा ढक देते हैं। ऐसे 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता है। यानी कि एक नोट है, ये मान लो ये हमारा नोट है, ठीक है, जिसको 18 नोट जो है 18 वर्ग जो है 2 सेंटीमीटर वाले मान लो कि वो घेर रहे हैं, ठीक है। तो एक करेंसी नोट को 18 वर्ग घेर रहे हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि 3 नोटों को ढकने के लिए कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। तो 3 को क्या हो जाएंगे 18 इंटू 3, यानी कि 54 वर्ग, यानी कि टोटल 54 वर्ग की आवश्यकता होगी, ज़रूरत होगी कितने 3 नोटों को ढकने के लिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर 54। अब नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल। आई हैव 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ऑल माई एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। चतुर्भुज को पहचानिए, मेरी 2 सममित रेखाएं हैं, मेरे सभी को 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ऑप्शन में पहले क्या है स्क्वायर, तो एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। स्क्वायर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है एक ऐसा चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका क्या होता है सभी साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं, और ये जो होते हैं इसके प्रत्येक एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ फिट आ रहा है कि इसके सारे एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के। और यहाँ कह रहा है मेरी 2 सममित रेखाएं। तो सममित रेखा क्या होती है कि वैसा इमेजिनरी लाइन जो क्या करता है, जिसको हम फोल्ड करते हैं एक फिगर को, तो वो क्या बनता है दोनों का हाफ करते हैं तो दोनों बराबर में आ जाते हैं। जैसे कि इसको मान लो यहाँ से फोल्ड कर दिए, ठीक है, तो फोल्ड किए तो दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है सिमेट्री लाइन्स हो जाता है। तो इसको इधर से फोल्ड किए तो बराबर, फिर इसको इधर से फोल्ड करेंगे तो भी क्या होगा हमारा बराबर होगा, फिर इधर से भी फोल्ड करेंगे तो भी बराबर होगा, इस तरह से भी इसको फोल्ड करेंगे तो भी क्या होगा दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। ये कॉर्नर बराबर, ये कॉर्नर मिल जाएंगे तो बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे पता क्या चला कि टोटल सिमेट्री लाइन्स इसमें कितने हो गए 1 2 3 4, यानी कि 4 सिमेट्री लाइन्स इसमें हो गए। तो ये वाला कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं किया। यहाँ पर कितने 2 लाइन्स बोल रहा था सिमेट्री का, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है 4 लाइन्स हो रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है फिट नहीं हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है इसमें रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। अब यहाँ एक समचतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है। तो समचतुर्भुज के बारे में क्या बोले थे कि इसकी भी क्या होती है चारों साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। और इसके आमने सामने जो भी मतलब भुजा होती है साइड्स होती है वो भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसमें भी यही है जैसे स्क्वायर में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और इसके चारों क्या होते हैं कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं बराबर होते हैं, लेकिन सारे कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के इसमें नहीं होते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री फॉलो नहीं किया, ठीक है। और इसकी जो क्या कहते हैं सिमेट्री लाइंस हो जाएंगे, तो एक इस तरह से फोल्ड करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे में आपस में बराबर, फिर अगर इसको इधर से फोल्ड करते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। यानी कि इसमें कितने 2 सिमेट्री लाइंस हो रहे हैं, लेकिन इस एंगल 90 डिग्री का नहीं बना, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड है आयत रेक्टेंगल। ये हमारा आयत है।
ये हो गया हमारा आयत। इसमें क्या होता है, आयत का क्या कंडीशन है कि आयत के चारों कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, समकोण होते हैं। और इसमें क्या होता है, आमने सामने की जो साइड्स होते हैं वो बराबर होते हैं। सारे साइड्स क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, सिर्फ आमने सामने के साइड्स बराबर होते हैं। तो अगर इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हैं, ठीक है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और अगर इसको इस साइड से फोल्ड करेंगे तो ये दोनों बराबर होंगे। यानी कि इसमें कितने लाइंस हो गए, सिमेट्री 2। तो ये हमारा दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी कि 2 लाइंस भी हैं और 90 डिग्री के एंगल्स भी आ रहे हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल, आयत। और एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि इसमें आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, समांतर होते हैं। ठीक है, जैसे ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। तो आमने सामने के जो साइड्स हो गए ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल में होते हैं। ठीक है, और इसके जो सामने की भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। और आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और इसमें जो होता है सिमेट्री लाइंस होता है, इसमें 0 होता है, एक भी सिमेट्री लाइंस नहीं होता है। ठीक है, अगर मान लो देखो इसको यहाँ से कट करते हैं तो क्या ये दोनों बराबर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसमें सिमेट्री लाइंस कितने होते हैं, 0। और इसमें हमारा आंसर क्या हो गया, रेक्टेंगल यानी आयत, यानी 3 नंबर आंसर हमारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 5:6:7। व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:6:7 है। सबसे छोटे कोण की माप क्या है। हम लोग जानते हैं कि ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग क्या हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और यहाँ पर तीनों एंगल का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, रेशियो क्या है, 5:6:7। तो मान लो इसको ये 5x हो गया, ये 6x हो गया, ये 7x हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दे, ये वाले को। ठीक है, इसको हम लोग x मान लिए यहाँ पे। तो ये 5x, ये हो गया 5x प्लस 6x प्लस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया, 18x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 डिग्री। तो x का वैल्यू हम लोग को क्या निकला, 10 डिग्री। अब यहाँ पर x का वैल्यू पुट करते हैं। तो 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 70 डिग्री। यहाँ पूछ रहा है सबसे छोटे कोण की माप क्या है। तो इसमें सबसे छोटा एंगल क्या हो गया, 50 डिग्री। तो इसका माप यहाँ पर आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल्स द क्वाड्रिलेटरल कैन नॉट बी। एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री समकोण पर काटते हैं, यह चतुर्भुज नहीं हो सकता। यानी कि हम लोग को ऐसा रेक्टेंगल ढूंढना है, क्वाड्रिलेटरल ढूंढना है जो क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री, मतलब जिसके विकर्ण यानी डायगोनल जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं कट करते हैं। तो यहाँ पे वर्ग है स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा स्क्वायर है। और यहाँ कहता है स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर के चारों जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो क्या होते हैं, समांतर होती है। और चारों एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं, इसमें 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है, दोनों विकर्ण की जो लेंथ होती है वो क्या होती है, दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मान लो ये D1 है और ये D2, तो D1 इज इक्वल टू D2। और स्क्वायर के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि एक दूसरे को काटते हैं। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि 90 डिग्री समकोण पर नहीं काटने वाला को ढूंढना है। तो ये तो काट रहे हैं,
तो ये होगा, तो ये नहीं, आंसर नहीं है। सेकेंड है रेक्टेंगल यानी कि आयत। आयत यानी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के बारे में क्या होता है कि रेक्टेंगल के जो चारों एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और ये भी इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। और इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, और इसके जो आमने सामने की भुजा होती है वो भी बराबर होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को नहीं कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, आयत। और रोम्बस के बारे में क्या था कि रोम्बस के जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन कोई भी एंगल क्या होता है 90 डिग्री का नहीं होता है। इसमें भी आमने सामने की साइड्स जो होती है वो बराबर होते हैं, और इसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समविभाजित करते हैं, और इसकी लंबाई क्या होती है, असमान होती है, ठीक है। और नेक्स्ट है काइट, पतंग। तो पतंग में भी क्या होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। देखो ये हो गया हमारा पतंग। इसमें भी क्या होते हैं, विकर्ण यानी डायगोनल जो होते हैं वो क्या होते हैं, दो होते हैं, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो ये भी सही है, ये भी ठीक है, लेकिन 90 डिग्री पर कौन सा नहीं काटते हैं, तो रेक्टेंगल का नहीं कट करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, रेक्टेंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी। यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल डैश होगा, यानी कि एक वर्ग है, ठीक है। और इसमें एक वर्ग है, इसमें कह रहा है कि इसकी साइड्स को दोगुना कर दिया जाए। पहले इसकी साइड्स ए है, ठीक है, और इसी को क्या कर रहे हैं, अब हम दोगुना कर रहे हैं, तो ये 2a हो गया, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं कि एरिया इज इक्वल टू हो जाता है ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एरिया हो गया ए स्क्वायर, और एरिया क्या होता है, जितना भी प्लेस ये घेर रहे हैं उसी को क्या कहते हैं, हम लोग एरिया कहते हैं। तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए हो गया ए स्क्वायर, तो यहाँ ए क्या है, 2a, तो यहाँ पर एक 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। यानी कि यहाँ पहले वाले में क्या है, ए स्क्वायर, और सेकेंड वाले में 4a स्क्वायर है। तो उसका एरिया कितना हो गया, दोगुना करने के बाद इसका 4 गुना बढ़ गया, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 गुना, यानी 4 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो बिटवीन द ब्रेड्थ एंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1:5। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। एक आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच का अनुपात क्या है, 1:5। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा। यहाँ दिया हुआ है ब्रेड्थ और परिमाप निकालने के लिए फॉर्मूला क्या, पेरीमीटर था 2 × L + B का रेशियो दिया है 1:5। अब यहाँ से पहले हम लोग देखो यहाँ से कैसे निकालते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये 5B = 2L + 2B, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, 3B = 2L। यहाँ हम लोग को निकालना है लेंथ और ब्रेड्थ के बीच का अनुपात, यानी कि अब यहाँ देखो यहाँ हो गया B/L = हो गया 2/3। तब इसको क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, क्योंकि L/B पूछा रहा है, तो यहाँ पर 3:2 हो जाएगा, यानी कि L/B = 3:2। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3:2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रीजन इज। किसी भाग का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी एक अभी बता रहे थे, जैसे मान लो यही है, तो
इसके ये जितना एरिया मतलब जगह ले रहा है वो हमारा क्या हो जाता है, क्षेत्रफल होता है, या फिर एक स्क्वायर ही है। ठीक है, तो ये स्क्वायर कितना जगह ले रहा है ये हमारा क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल, एरिया कहलाएगा। या ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, कितना स्पेस ले रहा है, तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। तो अब यहाँ पर ढूंढते हैं। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, ऑलवेज बिगर देन इट्स पेरीमीटर, यानी कि उसके परिमाप से सदैव ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें जो होगा पेरीमीटर से ये हमेशा बड़ा ही हो। ठीक है, नेक्स्ट है डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सूत्र 2 गुने लंबाई जो चौड़ाई द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये 2 इंटू एल प्लस बी का फॉर्मूला किसके लिए यूज़ करते हैं, पेरीमीटर के लिए करते हैं। तो ये हम लोग का एरिया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑलवेज डिटरमाइंड बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सदैव लंबाई को चौड़ाई से गुना करके ज्ञात किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। अब यहाँ लेंथ और ब्रेड्थ है तो यहाँ चलो एल इंटू बी करके निकालिए, लेकिन यहाँ क्या है, साइड है तो ए इंटू ए करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं। नेक्स्ट है मेजर ऑफ द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द रीजन ऑन द सरफेस। एक सतह पर क्षेत्र द्वारा घेरी जाने वाली जगह के माप को क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। अभी बोल रहे थे कि एक स्पेस जो घेरे रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं, यानी कि एरिया कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है Meenu has a cube of side 1 centimeter. She can arrange exactly 30 such cubes in her box. If Mahima has a rectangular shaped dice with the length 2 centimeter, width 1 centimeter and height 1 centimeter, how many such dice can she arrange in Meenu's box if it is empty? मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन है, ठीक है, वह अपने बक्से में 30 घन रख सकती है। यदि महिमा के पास एक घनावाकार पासा जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई और लंबाई 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितना है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वह मीनू के बक्से में ऐसे कितने पासे रख सकती है। तो सबसे पहले पासा क्या है, घनावाकार है, तो इसका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एल इंटू बी इंटू एच, और यहाँ पर लेंथ क्या दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ क्या है 1 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम कितना हो गया 2 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर कह रहा है कि ये मीनू जो है 1 सेंटीमीटर वाले घन, यानी कि घन का वॉल्यूम निकालो। यहाँ पर ये घन आपका निकाल रहे थे, अब घन का वॉल्यूम निकालने के लिए ए क्यू होता है। तो यहाँ पर क्या है 1 सेंटीमीटर, 1 का क्यू यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब। वह अपने बक्से में ऐसे 30 घन रख सकती है। तो इसका एक बॉक्स है जिसमें वो 30 घन को रख सकती है। ठीक है, तो 30 घन को रख सकते हैं, तो यानी कि इसमें स्पेस कितना हो गया 30 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई। ठीक है, तो लेंथ यहाँ हो गया 30 सेंटीमीटर, और ये जो घन रख रहे थे वो कितना है 1 सेंटीमीटर वाले। तो यहाँ ब्रेड्थ ये 3D ये घनाभ का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, देखो क्योंकि वो बॉक्स है तो बॉक्स कैसा हो गया, वो बॉक्स हो गया घनाभाकार। ठीक है, यानी कि क्यूबाइड फॉर्म में है बॉक्स, ये क्यूबाइड फॉर्म में है। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि इसका जो लेंथ हो जाएगा 30। क्यों होगा, क्योंकि ये 30 घन को अपने अंदर रख सकते हैं। और इसकी जो ब्रेड्थ हो जाएगी वो हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और हाइट कितना हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि हमारा लेंथ हो जाएगा 30, लेंथ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर।
तो कह रहा है वह मीनू के बक्से में ऐसे कितने पासे रख सकती है। तो ये इसका कितना है वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका निकाल लो L इंटू बी इंटू एच, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ 30 को 2 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड करो तो यहाँ पे टोटल 15, यानी कि 15 जो है पासे को वो क्या कर सकती है, इस बक्से में रख सकती है। अगर बक्सा पूरा खाली है तो 15 पासा को क्या कर सकती है, वो रख सकती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा 3, यानी कि 15। ठीक है, अब आज के वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, और अगली क्लास में हम लोग अगले चैप्टर को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ टर्न ऑन द नोटिफिकेशन। थैंक यू।